को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते कोई हीरो ना कहे, ये विलन है। ये हीरो की शर्ट्स में विलन है। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। पहले इंडिया जितना भी क्रिकेट के अंदर अपनी दद्दागिरी जमा रहा था, उस दद्दागिरी को पाकिस्तान के अंदर से कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। अब पहली मर्तबा चैलेंज किया गया है और ये चैलेंज भी ठीक ठाक किस्म का चैलेंज से बाहर एक्सपर्ट। मैं भी जब दुबई में होती थी तो जो जिस तरह अगर कभी मैच हार जाए कितनी एम्बैरेसमेंट होती थी, 4-5 दिन तो हम काम पे ही नहीं जाते थे। आप लोगों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। हम ऐसी स्पोर्ट में है ही क्यों जिससे हमें कौमी शर्मिंदगी होती है। इंटरनेशनल कैसे हार गई है? प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, वहां जाके आप बेइज्जती करा। इनका बड़ा जरूरी है क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे, वापस इनको बुला। दिखने में आपको बताऊं बहुत छोटा है, दिखने में शायद वो आपको एक नॉर्मल जो है वो एक इतने साइज का लगे, ठीक है, इतने साइज का, लेकिन वो असल में चीज है इतने साइज की। बात है कि शाहिद आफरीदी साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। टेलीविजन पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट को चलाने के लिए दरखास्त करना पड़ी, कितनी तकलीफ थी, हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने की अब पछता रहे हैं। काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी। अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें। भूचाल आ गया। आपको लगातार हम बोल रहे हैं कि किस तरह से स्काई शेख ने पूरी तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम को हिला दिया। शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं। दे आर पेड टू प्ले और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है? ये है कि आईसीसी कल पाकिस्तान के इस मुतालबे को मुस्तरद करने जा रहा है। जाहिर वो अपने मैच रेफरी की हिमायत करेंगे, जो उनके पैनल पर है, इंटरनेशनल मैच रेफरी बड़ा तजर्बेकार है। वो ये कहेंगे, जो मेरी अपनी एक सोच है, मेरा अपना जो अंदाज़ा है कि मैच रेफरी ने एक बड़े तनाज़े को टाल दिया, वरना वहाँ पे शायद कोई और खिंचाव हो जाता है या कोई और बॉयकॉट में रहने दें। वो के कोर्ट ही उनका है। एशिया आप अगर आईसीसी का सरबराह देखेंगे तो आईसीसी के सरबराह जय शाह, एमसीसी मेरीबोर्न क्रिकेट क्लब जो क्रिकेट के तमाम कवानीन बनाता है, उसके सरबराह कौन? सौरव गंगुली। तो हर जानिब तो इन्हीं के लोग बैठे हुए। हम अपील कर किससे रहे? हम ऐसा लग रहा है कि दीवार पे सर मार। भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद शाहिद अफरीदी ने भारतीय टीम के सामने घुटने टेके। दोस्तों, शाहिद अफरीदी मोहसिन नकवी को ये बोल रहा है कि यहाँ आके टीम को संवारो, वरना हमारी टीम बहुत बुरी तरीके से भारत से पिटने वाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। गुस्सा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के ऊपर। अब आप देखो, शाहिद आफरीदी है, शाहिद आफरीदी ने तो हाथ तक जोड़ लिए पीसीबी के आगे। उन्होंने कहा कि आप भारत से हारे हो, अब ये वक्त आ गया कि अगर अभी भी आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करोगे, अपने लड़कों को उस लेवल का नहीं बनाओगे। अगर हमने देखा परसों अभिषेक शर्मा जिस स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे, या जो उनके यंगस्टर हैं तिलक वर्मा है, या जो उनके स्पिनर जिस तरह से आ रहे हैं, अगर आप अपने उस स्पिनर को या अपने प्लेयर्स को उस तरह ग्रूम नहीं करोगे, आप इंडियन क्रिकेट के लेवल तक अपनी टीम को अगर नहीं लाओगे, तो फिर मजा नहीं आना। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इवन इस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये स्टैंड ले रहा है कि हम बाइकआउट करते हैं एशिया कप का, उन्होंने कहा इज्जत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड लिया तो फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जो इंडिया ने बाइकआउट किया, इंडियन टीम ने, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम का इस पे कोई लेना देना नहीं होगा। ये इनको उनकी गवर्नमेंट ने कहा होगा, गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को कहा होगा, बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को बोला है, ये होगा। हमने इवन दूसरी तरफ देखा तो गौतम गंभीर भी आ गए, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे बात की। और ये जो पॉलिटिकली बातें हैं जिस पर ज्यादातर बात की है, शोएब अख्तर भी बात कर रहे हैं कि यार इसको अवॉइड कीजिए। गौतम गंभीर ने भी खुलकर इस पर बात की। लेकिन जहां से शोएब अख्तर ने कहा कि भाई आप जीते हो, हम आपकी जीत की तारीफ कर तो रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है, इंडिया की टीम अच्छी खेली है, लेकिन अगर आप हाथ मिला लेते परसों तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ना, कोई इससे कोई इतना कोई मसला हो जाता है, ना कोई इतना मामला भी नहीं था। आप जीत है, उस जीत को पॉलिटिकली जब आप उसको ले जाते हो तो जीत का मजा खराब होता है। ये शोएब अख्तर कहते हैं। बहरहाल आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, मोहसिन नकवी को बोला है कि अगर अभी आप है पीसीबी में, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी क्रिकेट को सुधारिए। उन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे, उनको शदीद से हट गए हैं। ये पूरी डिस्कशन कहीं और चली गई है, बिकॉज हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे हम कोई अब बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हम सबका फोकस यहां हो गया। कल की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बात करें, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
सवेरा कल के मैच के बारे में वही बातें जो शुरू में पहले दिन से आपके साथ स्टूडियो में हो रही थी, वही बातें सारी सामने आई हैं। सवेरा यहाँ प्लेयरों का भी कसूर है और साथ में प्लेयरों का कसूर नहीं भी है। प्लेयरों का कसूर कैसा है देखें, कंटिन्यू जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि कंटिन्यू प्लेयर्स को, हर प्लेयर को खुल के चांस मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लेयर्स इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, चांस भी मिल रहे हैं, प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर जो मेरा कंसर्न था की लग रही है, क्योंकि प्लेयर्स में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर था नहीं, कोई बैट्समैन ऐसा था नहीं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट रन कर रहा हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास था नहीं। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है, वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना है। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो, कहाँ गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं, किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं। उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया हमें। शाहीन, शुक्र है शाहीन ने रन कर दिए तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है, तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे दिखाने के काबिल नहीं रहे। चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने में तुले में। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें। सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें, किसका हम रोना यहाँ पे रोए। जोहिब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुस्से में हूं मैं, तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूं। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौन डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती है, चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है, ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रहे हैं। नहीं, पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं। वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना, तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूलिए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है, ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट वाले खेल दी। तो भारतीय टीम के परफॉर्मेंस का खौफ शाहिद अफरीदी के मन में इस तरह से बैठ गया है कि उसको ये लग रहा है कि ये जो टीम है वो भारत से मार खाने के बाद इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हुई है कि ये यूएई से भी अपना अगला जो मैच है वो मार खा सकते हैं। दोस्तों, शाहिद अफरीदी, भारत ने जो इनके ऊपर जबरदस्त तरीके से इनको घुटने टिकवाए और नाक रगड़ के हरवाया, उसके वजह से मतलब एक बार टीवी पे रोने के करीब आ गया था। मतलब वो रो ही रहा था क्योंकि उसको इतना ज्यादा सदमा बैठ गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस भी इतना बहुत जबरदस्त दिया है कि जो स्कोर 20 ओवर में निकालना था वो 15 ओवर में निकाल के पाकिस्तान को बता दिया कि असली बाप कौन है। और दोस्तों, सूर्या ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पहलगाम हमले में शहीद हुए थे उनकी फैमिली को, भारतीय सेना को ये विक्ट्री डेडिकेट कर दी। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।